नमस्कार मित्रों, मैं लवकुश आर्य आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट स्टडी के ज्ञान चैनल में। आज हम पढ़ेंगे रघुवंशम के पंचम सर्ग के 14वें श्लोक को। 1 से 13 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसका हमें अर्थ अच्छी तरह से बताया था। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं जो है 13वें श्लोक का थोड़ा सा अर्थ बता देता हूँ, जिससे कि मतलब ये क्या है, हमारी कड़ी चलती रहे कि अर्थ बाई अर्थ, जिससे हमें अच्छे तरह से मतलब पता लगे कहानी क्या है। तो 13 श्लोक में हमने देखा था कि कौसुभ मुनि रघुराज से कह रहे हैं कि हे रघुराज, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आप सारी प्रजा के बारे में जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, और आपके होते हुए प्रजा का कोई भी अशुभ नहीं हो सकता है। ऐसा मतलब कौसुभ मुनि रघुराज से कहते हैं। चलो हम इसे पढ़ते हैं, तो पहले इसका गायन करते हैं। भक्ति प्रतीक्षेषु कुलोचिताते पूर्वान् महाभागतयातिशेषे व्यतीतकालस्त्वहमभ्युपेतः त्वामर्थिभावादिति मे विषादः। ये हमारा हो गया गायन। तो एक एक शब्द का हम अर्थ देखते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, ये हमारा संबोधन का चिन्ह है। तो यहाँ महाभाग मतलब कौसुभ मुनि संबोधन करते हुए कहते हैं, हे महानुभाव, आप क्या हैं, प्रतीक्षेषु भक्ति ही ते पूर्वात् कुलोचिता। मतलब आप कह रहे हैं कि आप मतलब प्रतीक्षेषु का अर्थ होता है अतिथेषु, मतलब आप अतिथियों में क्या है, भक्ति कर रहे हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। और आदर सम्मान किस प्रकार करते हैं, बहुत श्रेष्ठ तरीके से करते हैं। और आगे कह रहे हैं, ते पूर्वात्, आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने भी क्या है, भक्ति जो है, आदर सम्मान जो है अतिथियों के प्रति की थी, प्रजा के प्रति की थी, जिससे उन्होंने क्या है, कुल की परंपरा को मतलब बढ़ाया, कुल का नाम ऊंचा किया और कुल को सर्वश्रेष्ठ बनाया। इसीलिए कौसुभ मुनि कहते हैं कि आपका कुल जो है कुलोचिता है। आगे तयातिशेषे, और कह रहे हैं जिस प्रकार मतलब आपके पूर्वजों ने भक्ति की अपने अतिथियों के प्रति, प्रजा के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति, तो उसी भक्ति के द्वारा, भक्ति से ही क्या कर रहे हैं आप, अतिशेते, आप भी उसी भक्ति से प्रतीक्षेषु मतलब अतिथियों के प्रति आप भक्ति कर रहे हैं, सादर सम्मान कर रहे हैं। और कितना कर रहे हैं, अतिशेष मतलब अत्यधिक कर रहे हैं, आप अपने पूर्वजों से भी ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा कौसुभ मुनि कहते हैं रघुराज को। आगे मतलब कौसुभ मुनि कहते हैं, व्यतीत कालः अहम व्यतीत काल, मतलब वो कहते हैं मैं व्यतीत काल हूँ। व्यतीत काल क्यों कहते हैं, व्यतीत काल तो आप जानते हैं मतलब समाप्त, और काल माने समय। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति मतलब समय को समाप्त करता है उसी को व्यतीत काल मतलब कहते हैं। तो इसलिए वो अपने आप को व्यतीत काल कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो उस समय पर नहीं आ पाए थे जब राजा धनी थे, जब राजा के पास कोषागार में मतलब समृद्धि संपत्ति सारा कुछ था, उस समय कौसुभ मुनि नहीं आ पाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं व्यतीत काल हूँ, मैं उस समय नहीं आ पाया था। आगे कह रहे हैं, त्वाम अभ्युपेता, कह रहे हैं कि मैं कब आया हूँ, मैं समय को समाप्त करके मतलब आपके सामने आया हूँ। और मैं विषाद, और कह रहे हैं मुझे बड़ा मतलब दुख है। किस बात का दुख है उन्हें, कि अर्थी भावाद, मतलब अर्थी का अर्थ होता है दाता क्यों है, जिसके पास अर्थ होता है, अर्थ मतलब धन, जिसके पास धन होता है वो होता है अर्थी, और जिसके पास धन नहीं होता है वो क्या हो गया, अर्थी भावाद, मतलब अर्थ का उसके पास अभाव है, धन का अभाव है, तो वो मतलब क्या है, निर्धन है। तो राजा रघु के बारे में हम जानते हैं, पहले आगे श्लोकों में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने मतलब विश्वजित याग किया था, जिस कारण से सारा धन उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। तो अब वो मतलब जब वो पता लगा कौसुभ मुनि को कि ये मतलब धन नहीं दे सकते, तो इसीलिए वो क्या बड़े दुखी होते हैं कि मैं अपनी इच्छा लेके आया था, और क्या है, अर्थी अभावाद के कारण, अर्थ के अभाव के कारण, दाता के अभाव के कारण क्या है, मैं बड़ा दुखी हूँ। ऐसा कौसुभ मुनि कहते हैं। अब इसके एक बार भावार्थ बता देता हूँ। भावार्थ ये है कि कौसुभ मुनि मतलब
रघुराज को मतलब कहते हैं, संबोधन करते हुए कहते हैं, हे रघुराज, आप उस कुल से हैं जिस कुल में आपके पूर्वजों ने भक्ति के द्वारा अपने अतिथियों को प्रसन्न किया था और बड़ा ही आदर सम्मान उनके प्रति किया था और अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाया। एक इनके मतलब पूर्वज थे दिलीप मनु, जिन्होंने मतलब अतिथियों के प्रति बहुत ही भक्ति की थी और अपने कुल को सर्वश्रेष्ठ बनाया। तो आप भी उसी कुल से हैं और आप भी क्या कर रहे हैं, अत्यधिक भक्ति कर रहे हैं, अपने पूर्वजों से भी ज़्यादा भक्ति आप अब अतिथियों के प्रति कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि मैं मतलब व्यतीत काल हूँ, मतलब मैं समय को व्यापित करके, मैं समय को यापित करके, मतलब समय को खर्च करके मैं आपके सामने आया हूँ। उस टाइम जिस टाइम मतलब आप धनी थे, आप क्या है राजा थे, आपके कोषागार में सुवर्ण मुद्रिकाएँ थी, उस समय मैं नहीं आ पाया और यदि मैं उस टाइम आ जाता तो मैं जिस इच्छा से ले आया हूँ गुरु दक्षिणा के लिए, तो वो मेरी पूरी हो जाती। अब वो मतलब दुखी प्रकट कर रहे हैं राजा रघु के सामने कि मुझे दुख है कि मेरी इच्छा जो है पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि अर्थी के अभाव के कारण, ऐसा मतलब कौशिक मुनि कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो को मतलब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी मतलब उत्साहवर्धन होता रहे। उत्साहवर्धन होता है तो मैं भी मतलब सामर्थ्य मिलता है मतलब और वीडियो बनाने का। इसलिए धन्यवाद।